हाँ जी बच्चों, तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था जी वेरियस पिगमेंट्स कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं फोटोसिंथेसिस में। तो आज हमने जो फर्स्ट रिएक्शन है उसको हम डिस्कस करेंगे। हमने बात की थी कि फोटोसिंथेसिस के अंदर दो तरह की रिएक्शन आपको देखने को मिलती है। एक होती है लाइट रिएक्शन एंड दूसरी होती है जी डार्क रिएक्शन। तो फोटोसिंथेसिस टू स्टेप प्रोसेस है, पहली लाइट रिएक्शन है, दूसरी डार्क रिएक्शन है। लाइट रिएक्शन के अंदर हम प्रोड्यूस करेंगे एटीपी एंड NADPH थ्रू द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और डार्क रिएक्शन में हम पढ़ेंगे साइकिल्स, बहुत सारे साइकिल पढ़ेंगे। मेन साइकिल है C3 साइकिल और उसके थ्रू हम बनाएंगे फूड। तो यही दो स्टेप हैं फोटोसिंथेसिस के, एक लाइट रिएक्शन है, एक डार्क रिएक्शन है। तो आज हमने स्टार्ट करना है लाइट रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पिगमेंट कौन कौन से हैं। तो हमने बात की कि चार तरह के पिगमेंट इसमें इन्वॉल्व है। हमने बात की थी कि लाइट रिएक्शन के अंदर चार तरह के पिगमेंट इन्वॉल्व हैं। कौन कौन से थे वो? फोटोसिस्टम 2, फोटोसिस्टम 1, साइटोक्रोम B6F, शॉर्ट में लिख दिया मैंने साइटोक्रोम B6F, एंड F0F1 पार्टिकल। यही चार पिगमेंट है जी जो फोटोसिंथेसिस में रोल प्ले करते हैं। तो आज हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ना है। तो इन्हीं के बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर चलता है, जिसको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहते हैं, जिसको हम Z स्कीम भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज Z स्कीम। दिस इज ऑल्सो नोन एज फोटो फॉस्फोराइलेशन। तो चाहे आप इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कह लो, चाहे आप इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कह लो, चाहे आप इसको Z स्कीम कह लो। तो आज हमने वो टॉपिक जो है लाइट रिएक्शन के अंदर वो स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट करते हैं जी लाइट रिएक्शन। और लाइट रिएक्शन के अंदर जो आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, तो लाइट रिएक्शन के अंदर हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, Z स्कीम, और इसी को कहते हैं फोटो फॉस्फोराइलेशन, जो कि हम पढ़ेंगे दो तरह का, एक साइक्लिक, दूसरा नॉन साइक्लिक। तो ये चार टॉपिक हैं। चाहे आपको लाइट रिएक्शन पे नोट आ जाए, चाहे ETC पे आ जाए, चाहे EDS पे आ जाए, चाहे Z स्कीम पे आ जाए, चाहे फोटो फॉस्फोराइलेशन पे आ जाए, आपने सेम ही काम करना है। तो पहले मुझे ये बताइए कि लाइट रिएक्शन कहां पे होती है? सेल के अंदर कहां पे चलती है जी लाइट रिएक्शन? ल्यूमन ऑफ थिल्लेक्वायट। वेरी गुड। ये तो हमें क्लियर है कि जो लाइट रिएक्शन है वो कहां पे चलने वाली है जी? इन द ल्यूमन ऑफ थिल्लेक्वायट। तो जो थिल्लेक्वायट का ल्यूमन है वहां पे ये रिएक्शन चलेगी। और मुझे पता है कि थिल्लेक्वायट जो आपके सामने है, तो मींस रिएक्शन जहां पे स्टार्ट होगी, तो दीज आर द थिल्लेक्वायट। अब मैं बाहर सपोज दिस इज द क्लोरोप्लास्ट, ये सारे क्लोरोप्लास्ट है, ये थिल्लेक्वायट है। तो यहाँ पे आपको पता है पिगमेंट है हमारे पास। हमने उस दिन सीक्वेंस बताया था मैंने आपको कि एक सीक्वेंस क्या होता है। तो फोटोसिस्टम 2 सबसे पहले होता है, फिर आता है साइटोक्रोम B6F, आता है थिल्लेक्वायट के ल्यूमन के ऊपर, मेम्ब्रेन के ऊपर। तीसरा होता है फोटोसिस्टम 1। फोटोसिस्टम 1 भी नहीं बैठा होता है, और जो F0F1 पार्टिकल है। तो ये चारों पिगमेंट इसी सीक्वेंस में होते हैं। हमने उस दिन भी बात की थी। हालांकि जो फोटोसिस्टम 2 है वो आपको यहाँ पे भी मिल सकता है, साइटोक्रोम B6F आपको यहाँ पे भी मिल सकते हैं, यहाँ पे भी। लेकिन फोटोसिस्टम 1 एंड F0F1 पार्टिकल हमेशा कहाँ पे होते हैं? ओनली ऑन नॉन अप्रेस्ड मेम्ब्रेन। तो ये सारी बातें हमारी हो चुकी हैं। तो आज बस हमने जो है लाइट रिएक्शन स्टार्ट करनी है। तो लाइट रिएक्शन स्टार्ट कहाँ पे होगी जी? लाइट रिएक्शन स्टार्ट होगी बच्चे ल्यूमन ऑफ थिल्लेक्वायट में। तो लाइट रिएक्शन जो है वो जहां पे स्टार्ट होगी,
सबसे पहले जो लाइट रिएक्शन है वो स्टार्ट होती है वाटर से। जो वाटर है, वाटर वो स्प्लिट करता है, वाटर ब्रेक होता है 4 इलेक्ट्रॉन में, 4 प्रोटॉन में एंड साथ में ऑक्सीजन पैदा होती है। हम बात करते हैं जब भी फोटोसिंथेसिस होती है तो ऑक्सीजन पैदा होती है। तो जो पहली रिएक्शन है लाइट रिएक्शन की, अगर आप फर्स्ट रिएक्शन की बात करो तो दैट इज कॉल्ड फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। तो जो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर है, फोटो मींस लाइट की प्रेजेंस में, लाइसिस, लाइसिस मींस ब्रेक डाउन, तो वाटर ब्रेक डाउन होता है लाइट की प्रेजेंस के अंदर, दैट इज कॉल्ड फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। तो पहली फोटो, ऑब्वियस ही बात है, ल्यूमन ऑफ थिलिक क्वार्ट में लाइट रिएक्शन शुरू होती है, तो यहां पे भी वाटर स्प्लिट करेगा, जहां पे भी जितने भी ल्यूमन है, तो ये तो मैंने 3 ही थिलिक क्वार्ट बनाई, हमने बात की थी कि 40 थिलिक क्वार्ट होते हैं एक ग्रेना के अंदर, तो हर एक ल्यूमन के अंदर वाटर ब्रेक होना शुरू हो जाता है और उससे क्या पैदा होते हैं, इलेक्ट्रॉन, और फिर वो इलेक्ट्रॉन जो है उनको फोटो सिस्टम 2 उठा लेता है, पिक कर लेता है, और फिर शुरू होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। फिर इलेक्ट्रॉन जहां से जहां पे जाएंगे, फिर जहां से इलेक्ट्रॉन जहां पे जाएंगे, और इसी खेल के अंदर तो इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर है ना, हमने बात की इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होगा तो एटीपी पैदा होंगे। तो आज हमने यही सीखना है कि एटीपी कैसे पैदा होते हैं, NADPH जो है एटीपी के साथ साथ NADPH पैदा होता है, वो कैसे पैदा होते हैं, तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ये जो है उसी के थ्रू बच्चे एटीपी पैदा होंगे। तो अगर आपसे कोई पूछे हु इज इलेक्ट्रॉन डोनर, तो इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है जहां पे, हाँ जी, इलेक्ट्रॉन किसने डोनेट किए फोटोसिंथेसिस के अंदर, डोनर कौन है जी, हु इज इलेक्ट्रॉन डोनर, वाटर, बिल्कुल ठीक है, तो वाटर इज इलेक्ट्रॉन डोनर। तो ये हमने पूरा खेल देखना है, और क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा चला जाता है, लेंथी चला जाता है, तो मैं इसको थिलिक क्वार्ट की मेम्ब्रेन भी शो नहीं कर सकता। बस आपने याद रखना है कि जो भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चल रही है वो इस थिलिक क्वार्ट के ल्यूमन में और थिलिक क्वार्ट की मेम्ब्रेन के ऊपर ही चल रही है। हालांकि मैं सब कुछ बाहर बनाऊंगा क्योंकि थोड़ा सा डायग्राम बड़ी है, तो यहाँ पे हमारा जो है वो ठीक नहीं बैठेगा, तो मैं इसको मिटे रहा हूं। लेकिन आपने जो भी रिएक्शन में लिखूंगा आपने वो यही अज्यूम करना है कि वो कहां चल रही है जी, थिलिक क्वार्ट की मेम्ब्रेन के ऊपर ही चल रही है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट रिएक्शन से, दैट इज फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। बेटर है कि हम नीचे से शुरू हुए, अगर हम नीचे से शुरू होंगे तो हमारे लिए बेटर रहेगा। तो सपोज यहां पे हुई फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, मेरे पास 2 वाटर मॉलिक्यूल थे, लाइट की प्रेजेंस में 4 इलेक्ट्रॉन, 4 प्रोटॉन और 1 ऑक्सीजन पैदा हो गया। सो हु इज इलेक्ट्रॉन डोनर, वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, वाटर। तो जैसे ही लाइट आती है, डे टाइम होता है, तो जो वाटर है जी वो ब्रेक हो जाता है, लाइसिस हो जाती है। तो जहां पे आपके पास बैठा हुआ है फोटो सिस्टम 2, और फोटो सिस्टम 2 प्लस का मतलब है फोटो सिस्टम 2, हमने बात डायग्राम भी मैंने बनाई थी, आपको बताया था मैंने कि ये थिलिक क्वार्ट है जी, जहां पे बैठा हुआ है फोटो सिस्टम 2। जैसे ही वाटर स्प्लिट करता है तो क्या पैदा होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, 4 प्रोटॉन और ऑक्सीजन, और इन चारों इलेक्ट्रॉन को कौन पिक करता है जी, फोटो सिस्टम 2। हालांकि मैं बाहर बना रहा हूं, आपने यही अज्यूम करना है कि सब कुछ यहीं पे चल रहा है, चारों इलेक्ट्रॉन जो पैदा हुए वो फोटो सिस्टम 2 ने पिक कर लिए। तो फोटो सिस्टम 2 जो है उसने वो चारों इलेक्ट्रॉन जो है वो पिक कर लिए। जहां तक क्लियर है पहली रिएक्शन क्या चल रही है हमारे पास, किसी को कोई डाउट हो? फोटो सिस्टम 2 कहां बैठा हुआ है, यानी कि फोटो सिस्टम 2 के जो मॉलिक्यूल हैं अल्टीमेटली है तो ये क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड ही, और ये बैठे हुए हैं ग्राउंड स्टेट पे। चारों इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाते हैं जब, तो जहां पे एक कॉम्प्लेक्स वाटर को तोड़ता है ना, जो एक कॉम्प्लेक्स, दैट इज कॉल्ड वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स। तो जहां पे एक वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स भी काम करता है, यानी कि वाटर को ब्रेक करना और फिर उन चारों इलेक्ट्रॉन को ल्यूमन से उठा के फोटो सिस्टम 2 तक पहुंचाना,
वो किसका काम है? वाटर सप्लिटिंग कॉम्प्लेक्स का। व्हाट इज वाटर सप्लिटिंग कॉम्प्लेक्स? एक प्रोटीन और कुछ मैग्नीशियम एटम, कैल्शियम एटम, मैग्नीशियम एटम और मैग्नीज Mn2 पॉजिटिव, सॉरी Mn2 पॉजिटिव से बना हुआ, मैग्नीज से बना हुआ एक कॉम्प्लेक्स है जो कि वाटर को ब्रेक भी करता है और उसके जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको फोटोसिस्टम 2 को भी दे के आता है, डिलीवर करता है। तो मींस अगर आपसे पूछता है कोई क्वेश्चन, वाटर सप्लिटिंग कॉम्प्लेक्स और ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसी के थ्रू ऑक्सीजन भी पैदा हो गई, तो वाटर को स्प्लिट करता है, ऑक्सीजन भी पैदा करता है, इसलिए इसको वाटर सप्लिटिंग कॉम्प्लेक्स भी कह देते हैं, इसको ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स भी कह देते हैं। और इसके अंदर एक क्वेश्चन आता है कंपटीशन के अंदर कि कौन सा एटम होता है इसके अंदर, वाटर सप्लिटिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर, दैट इज Mn2 पॉजिटिव, मैग्नीज। तो पहली रिएक्शन होगी जी, वाटर ब्रेक कर गया, 4 इलेक्ट्रॉन पैदा हो गए। मैंने 2 वाटर इसलिए ब्रेक किए क्योंकि मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन आ जाए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर अगर 4 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो हमारे लिए समझना थोड़ा इजी हो जाता है। बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पे 2 वाटर लिए हैं, हालांकि वाटर तो एक एक करके स्प्लिट करता है। अल्टीमेटली फोटोसिस्टम 2 जो ग्राउंड स्टेट पे बैठा हुआ है उसके पास इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं 4 विद द हेल्प ऑफ वाटर सप्लिटिंग कॉम्प्लेक्स और ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स भी इसको कहते हैं, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। अब ये फोटोसिस्टम 2 बच्चों जो बैठा हुआ है ग्राउंड स्टेट पे, अब जो आप फोटोसिस्टम 2 देख रहे हो जो ग्राउंड स्टेट पे बैठा हुआ है, फोटोसिस्टम 2 जो कि ग्राउंड स्टेट पे बैठा है, अब जैसे इसके पास चारों इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, जैसे इसके पास, हालांकि चारों इलेक्ट्रॉन एक साथ नहीं आते, ये जो वाटर सप्लिटिंग कॉम्प्लेक्स है ये एक एक करके इलेक्ट्रॉन देता है। हालांकि इसके पास चारों इलेक्ट्रॉन है तो ये पहले एक इलेक्ट्रॉन देगा, फिर दूसरा देगा, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो मैं मान के चलता हूं कि चारों एक साथ ही जा रहे हैं, हालांकि कभी भी ऐसा नहीं होता, एक एक करके इलेक्ट्रॉन आगे जाते हैं। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन जहां पे चले गए, अब इन ग्राउंड स्टेट पे जो बैठा हुआ है इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो बाहर से क्या आएगी? लाइट। तो जब ये लाइट अब्सॉर्ब करेगा फोटोसिस्टम 2, क्योंकि ये तो क्लोरोफिल है, ये तो कार्बिनोइड है, और उसका काम है लाइट अब्सॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट पे चला जाता है। हमने बात की थी कि जब भी कोई क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल लाइट ले लेता है तो वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पे चला जाएगा। जो फोटोसिस्टम 2 है वो चला गया एक्साइटेड स्टेट पे। प्लस का मतलब होता है ग्राउंड स्टेट, स्टार का मतलब होता है एक्साइटेड स्टेट। तो फोटोसिस्टम 2 चला गया है जी एक्साइटेड स्टेट पे आफ्टर अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। तो लाइट लेने के बाद वो एक्साइटेड स्टेट पे चला गया। अब जब एक्साइटेड स्टेट पे चला गया तो मैंने आपको बोला कि वाटर सप्लिटिंग कॉम्प्लेक्स एक एक करके इलेक्ट्रॉन देता है। तो अगर मैं ऐसा मानूं, हालांकि जब वाटर ब्रेक हुआ तो 4 इलेक्ट्रॉन पैदा हुए, चारों के चारों इलेक्ट्रॉन किसने रख लिए? वाटर सप्लिटिंग कॉम्प्लेक्स ने रख लिए, और उसने एक एक करके इलेक्ट्रॉन देना है। सपोज उसने एक इलेक्ट्रॉन फोटोसिस्टम 2 को दे दिया, फोटोसिस्टम 2 बैठा हुआ है ग्राउंड स्टेट पे। अब क्या करेगा? लाइट में से एक फोटोन, लाइट के अंदर क्या होते हैं? लाइट की जो सबसे छोटी यूनिट है उसको क्या कहते हैं? फोटोन। फोटोन। तो लाइट में से जब एक फोटोन अब्सॉर्ब होगा तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास, वो इलेक्ट्रॉन ऑक्साइड हो जाएगा। वो इलेक्ट्रॉन, देखो कोई भी मॉलिक्यूल अगर एक्साइटेड स्टेट पे चला जाए तो क्या करता है? अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है। तो मींस फोटोसिस्टम 2 जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन इसको वाटर सप्लिटिंग कॉम्प्लेक्स ने दिया, उसने बाहर से एक फोटोन उठाया और फोटोन उठा के फोटोसिस्टम 2 एक्साइटेड स्टेट पे चला गया, और जब वो एक्साइटेड स्टेट पे चला गया तो उसने अपना इलेक्ट्रॉन बाहर फेंक दिया, रिलीज कर दिया, और खुद आ गया, खुद वापस आ गया ग्राउंड स्टेट पे। तो ये साइकिल चलता है। फिर ये दूसरा इलेक्ट्रॉन देता है इसको, फिर दूसरा फोटोन अब्सॉर्ब होता है, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन भी बाहर चला जाता है, फिर ये तीसरा इलेक्ट्रॉन देता है, फिर वो एक्साइटेड स्टेट पे जाता है, फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, फिर ग्राउंड स्टेट पे आ जाता है। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास? हाँ जी, कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल हमारे पास? कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? आपको स्क्रीन दिख रही है सभी को?
क्लियर? क्लियर नजर आ रही है? तो एक एक करके इलेक्ट्रॉन पास होते हैं वाटर सेपरेटिंग कॉम्प्लेक्स से फोटो सिस्टम 2 की तरफ, लेकिन अल्टीमेटली तो चारों इलेक्ट्रॉन ही जाएंगे ना, चाहे वो एक एक करके जाएंगे, अल्टीमेटली तो चारों इलेक्ट्रॉन ही फोटो सिस्टम 2 के पास जाएंगे। तो टोटल कितने फोटोन ऑब्जॉर्ब हो जाएंगे फोटो सिस्टम 2 के? 2 जो है वो कितने फोटोन को ऑब्जॉर्ब करता है? अगर मेरे पास यहां पे 4 इलेक्ट्रॉन हैं तो टोटल कितने फोटोन लगेंगे? 4 लगेंगे। 4, क्योंकि यहां पे एक रूल होता है दैट इज कॉल्ड स्टार्क आइंस्टाइन लॉ, दैट इज कॉल्ड स्टार्क आइंस्टाइन लॉ। स्टार्क आइंस्टाइन लॉ क्या कहता है? आफ्टर अब्जॉर्प्शन ऑफ 1 फोटोन बाय फोटो सिस्टम 2 1 इलेक्ट्रॉन इज एक्साइटेड। यानी कि जब फोटो सिस्टम 2 एक फोटोन पकड़ेगा लाइट से तो एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर देगा, यानी कि 1 फोटोन इज इक्वल टू एक्साइटेशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। ऐसा ही है, 1 फोटोन इज इक्विवेलेंट टू एक्साइटेशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो स्टार्क आइंस्टाइन लॉ क्या कहता है कि आफ्टर अब्जॉर्प्शन ऑफ 1 फोटोन 1 इलेक्ट्रॉन इज एक्साइटेड। स्टार्क आइंस्टाइन लॉ समझ आया आप लोगों को कि आफ्टर अब्जॉर्प्शन ऑफ 1 फोटोन 1 इलेक्ट्रॉन इज एक्साइटेड। तो जहां पे कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4। तो इसका मतलब फोटो सिस्टम 2 जो है वो कितने फोटोन अब्जॉर्ब करेगा जी? 4 इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए कितने फोटोन चाहिए? 4। वेरी गुड। तो इसलिए हमारे 4 फोटोन यूज होते हैं। तो टोटल आपके चारों इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे जी? अल्टीमेटली एक्साइट। मैं बार बार बोल रहा हूं, हालांकि ये काम एक एक करके चलता है, पहले एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है, फिर वो आगे बढ़ जाता है, फिर दूसरा, तो लेकिन मैं इनको साथ में लेके चल रहा हूं। जहां तक बात क्लियर होगी सबको? तो वाटर स्प्लिट हुआ, 4 इलेक्ट्रॉन पैदा हुए, वाटर सेपरेटिंग कॉम्प्लेक्स जहां ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स के थ्रू वो फोटो सिस्टम 2 के पास जाते हैं। फोटो सिस्टम 2 जो है वो ग्राउंड स्टेट पे बैठा है, वो 4 फोटोन को अब्जॉर्ब करता है और एक्साइटेड स्टेट पे चला जाता है। अल्टीमेटली आपके चारों इलेक्ट्रॉन कहां चले जाते हैं? एक्साइट हो जाते हैं। अब फोटो सिस्टम 2 ने तो वो चारों इलेक्ट्रॉन को घर से निकाल दिया। फोटो सिस्टम 2 ने तो चारों इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दिया जी? बाहर फेंक दिया ना। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, यही तो खेल है। अब इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ जाएंगे। अगला मॉलिक्यूल कौन होता है? हाँ जी, फोटो सिस्टम 2 के बाद कौन है? अब वो चारों इलेक्ट्रॉन कहां जाने हैं? फोटो सिस्टम 2 के बाद कौन सा मॉलिक्यूल होता है जी थिल्ले क्वाड की मेम्ब्रेन के पास? साइटोक्रोम B6F। बिल्कुल। तो सपोज दिस इज साइटोक्रोम B6F, दिस वन। तो ये चारों इलेक्ट्रॉन जहां पे आने हैं, ये चारों इलेक्ट्रॉन यहां से फोटो सिस्टम 2 ने तो निकाल दिया अपने घर से कि चलो भाई बहुत हो गया, निकलो अब टाइम आ गया। तो चारों इलेक्ट्रॉन इनके पास जाएंगे, लेकिन इनकी थोड़ी डिस्टेंस थोड़ी ज्यादा होती है। फोटो सिस्टम 2 और साइटोक्रोम B6F के बीच में थोड़ा गैप ज्यादा है, डिस्टेंस थोड़ा क्या है जी? ज्यादा है। तो जहां पे 1-2 मॉलिक्यूल और भी काम करते हैं, मैंने आपको उसी दिन बताया था जब हमने पिगमेंट पढ़े थे कि 4 तो मेन पिगमेंट हैं, इसके अलावा छोटे छोटे जो और पिगमेंट हैं वो भी जहां पे रोल प्ले करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर, जिनके मैंने नाम नहीं बताए थे आपको। आज हम उनके नाम भी यहाँ पे, उनके बारे में आपको याद नहीं याद करना, बस उनका नाम याद करना है। तो क्योंकि ये गैप ज्यादा है, अगर तो ये नजदीक होते तो इलेक्ट्रॉन अपने आप ही जहां पे चले जाते, लेकिन ये डिस्टेंस ज्यादा है, थोड़ी ये गैप थोड़ा ज्यादा है, तो जहां पे बीच में 1-2 मॉलिक्यूल और भी काम करते हैं। 1-2 मॉलिक्यूल क्या है जहां पे और भी काम करते हैं। ठीक है, वो है फियोफाइटिन। तो जहां पे क्लोरोफिल जैसा ही एक मॉलिक्यूल है दैट इज कॉल्ड फियोफाइटिन, वो जहां पे इलेक्ट्रॉन को पकड़ लेगी तो चारों इलेक्ट्रॉन फियोफाइटिन के पास चले जाएंगे।
क्लियर होगी बात? फियोफाइटिन क्या है? क्लोरोफिल जैसा ही एक मॉलिक्यूल है, बट डिफरेंस क्या है? क्लोरोफिल में कौन सा मैग्नीशियम, कौन सा एटम होता है जी? क्लोरोफिल के अंदर सेंटर में कौन सा एटम होता है? हमने क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर पढ़ी है। क्लोरोफिल के अंदर कौन सा एटम होता है सेंटर में? मैग्नीशियम होता है ना, मैग्नीशियम। Yes. लेकिन जहां पे मैग्नीशियम की जगह पे 2 प्रोटॉन होते हैं, बाकी सारी स्ट्रक्चर सेम है। फियोफाइटिन की क्लोरोफिल ही है, क्लोरोफिल जैसा ही है, बस मैग्नीशियम की जगह पे 2 प्रोटॉन है। आपको ये बात याद करने की भी जरूरत नहीं है अगर आप नहीं करना चाहते। तो वो चारों इलेक्ट्रॉन जो फोटो सिस्टम 2 ने एक्साइट कर दिए थे, उनको फियोफाइटिन उठाता है। फियोफाइटिन उनको इलेक्ट्रॉन को देती है क्यू ए को। क्यू ए क्या करता है जी? क्यू ए क्या है जी? क्यू ए इसका भी बताता हूं। वो इलेक्ट्रॉन देती है क्यू बी को, और क्यू बी जो है फिर वो इलेक्ट्रॉन देता है आपके साइटोक्रोम B6F को। यानी कि बीच में 3 बंदे और हैं। व्हाट इज क्यू ए एंड क्यू बी? दिस इज प्लास्टोक्यूनोन। दिस इज प्लास्टोक्यूनोन। क्यू ए भी प्लास्टोक्यूनोन है, क्यू बी भी प्लास्टोक्यूनोन है। तो ये भी एक पिगमेंट है जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में रोल प्ले करता है। क्योंकि थोड़ा गैप ज्यादा है, तो जहां पे 2-3 बंदे और काम करते हैं, 2 ही है मेन तो, क्योंकि प्लास्टोक्यूनोन की 2 टाइप है, क्यू ए क्यू बी। तो मीन्स फोटो सिस्टम 2 के बाद इलेक्ट्रॉन जाते हैं फियोफाइटिन के पास, फियोफाइटिन से वो इलेक्ट्रॉन जाते हैं क्यू ए के पास, क्यू ए से वो इलेक्ट्रॉन जाते हैं क्यू बी के पास, और क्यू बी उन चारों इलेक्ट्रॉन को किसको दे देती है जी? तो पहुंच गए इलेक्ट्रॉन जहां से जहां तक। क्लियर होगी बात? तो डाउट हो तो बताइए। No. ठीक है जी। तो अब आपके चारों इलेक्ट्रॉन आ गए हैं साइटोक्रोम B6F के पास। तो अब जहां से इलेक्ट्रॉन जाएंगे आगे, हाँ जी, इसके बाद कौन आता है? PS1. तो अब इलेक्ट्रॉन जाने हैं साइटोक्रोम B6F से फोटो सिस्टम 1 की तरफ, लेकिन वहां पे भी थोड़ा सा गैप है। फोटो सिस्टम 1 और साइटोक्रोम B6F थोड़े दूर हैं, तो जहां पे भी बीच में एक और बंदा है जिसका नाम है प्लास्टोसाइनिन, जिसका नाम है पीसी प्लास्टोसाइनिन। और फिर प्लास्टोसाइनिन के बाद आता है फोटो सिस्टम 1, फिर आता है फोटो सिस्टम 1। तो अल्टीमेटली आपके जो चारों इलेक्ट्रॉन हैं जो वाटर से निकले फोटो सिस्टम 2 के थ्रू होते हुए फियो, इसीलिए तो नाम रखा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, कि बस इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर चल रहा है। बस आपने सीक्वेंस याद रखना है, सीक्वेंस नहीं बदल देना, सीक्वेंस सेम रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि फोटो सिस्टम 1 जहां पे आ गया फोटो सिस्टम 2 उधर चला गया, पीसी आप ऊपर लिख रहे हो, फियोफाइटिन आगे लिख रहे हो, सेम सीक्वेंस पे, चाहे इस पे रट्टा लगा लो, पहले फोटो सिस्टम 2, फिर फियोफाइटिन, फिर क्यू ए, फिर क्यू बी। अगर आप ये नहीं भी लिखना चाहते, अगर आप चाहते हो कि ये नाम आपको याद नहीं होंगे, तो आप सीधा इलेक्ट्रॉन जहां से फोटो सिस्टम 2 से जहां तक सीधे भेज दो। अगर आप नाम नहीं याद कर सकते फियोफाइटिन, क्यू ए, क्यू बी, तो आप लंबा एरो बना के सीधा शो कर दो कि इलेक्ट्रॉन जहां से जहां पे चले गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर याद कर लोगे तो बेटर है। ठीक है जी। तो इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 2 से निकल के फियोफाइटिन के पास गए, फिर वहां से प्लास्टोक्यूनोन के पास गए, वहां से साइटोक्रोम B6F के पास गए, फिर वहां से प्लास्टोसाइनिन के पास गए, वहां से फोटो सिस्टम 1 के पास गए। फोटो सिस्टम 1 कहां पे बैठा हुआ है? ग्राउंड स्टेट पे। तो चारों इलेक्ट्रॉन किसके पास आ गए हैं जी? फोटो सिस्टम 1 के पास आ गए। जहां तक अगर कोई डाउट नहीं है तो आगे बढ़े। ठीक है जी। अब यहां पे वापस आओ, यहां पे वापस आओ। आपको एक इंटरेस्टिंग बात हमने इसमें डिस्कस करनी है, इसको मैं एक बार रब कर रहा हूं। नाम याद रखो, क्यों है प्लास्टोक्यूनोन, प्लास्टोक्यूनोन। अब होता क्या है एक्चुअली, मैंने आपको बताया था जब हम ETC पढ़ेंगे
तो हम उसमें साइटोक्रोम B6F का फंक्शन याद करेंगे। क्या रोल प्ले कर रहा है साइटोक्रोम B6F? फोटो सिस्टम 2 का तो फंक्शन हमें क्लियर हो गया। इसका काम है वाटर से इलेक्ट्रॉन पकड़ना और साइटोक्रोम B6F को प्रोवाइड करना। मेन काम एटीपी बनाने का, जहां पे साइटोक्रोम B6F रोल प्ले करेगा, एटीपी बनाने में ये हेल्प करेगा। कैसे? फॉर दी पैसेज, जहां से याद रखो, जहां पे वापिस आओ, सपोज इलेक्ट्रॉन आपका थियोफाइटिन के पास आ गया, वहां से क्यूए के पास आ गया, वहां से क्यूबी के पास आ गया। अब जब इलेक्ट्रॉन आपका क्यूबी से साइटोक्रोम B6F की तरफ जाता है और वहां से पास करता है, यानी कि जब एक इलेक्ट्रॉन यहां से पास करेगा, साइटोक्रोम B6F से पास करेगा एक इलेक्ट्रॉन, तो दो प्रोटॉन अंदर आ जाएंगे। कहां से कहां आ जाएंगे वो भी बताता हूं आपको। पहले आप इसका फंक्शन याद करो। ये जो प्रोटीन है ना साइटोक्रोम B6F, ये एक पंप का काम करता है। पंप है, ये प्रोटॉन को पंप करता है अंदर की तरफ। फॉर द पैसेज ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम साइटोक्रोम B6F, इट विल पंप 2 प्रोटॉन फ्रॉम स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये कहां से आए हैं? ये 2 प्रोटॉन फ्रॉम द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो ये साइटोक्रोम B6F क्या करता है? स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट से 2 प्रोटॉन उठाता है और कहां छोड़ देता है? ल्यूमन ऑफ थिलेक्वाइड। अगर बात समझ नहीं आई तो डायग्राम बना के दिखा देता हूं। सब क्लियर हुई बात या नहीं कि क्या चल रहा है? जब एक इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6F से पास करता है तो 2 प्रोटॉन स्ट्रोमा से उठ के थिलेक्वाइड के ल्यूमन में आ जाते हैं। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन पास होंगे जी यहां से? 4। तो कितने प्रोटॉन अंदर आने चाहिए? मैंने बोला कि फॉर द पैसेज ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन, जब एक इलेक्ट्रॉन पास होता है तो 2 प्रोटॉन अंदर आते हैं। तो मेरे पास तो 4 इलेक्ट्रॉन है, तो जब 4 इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे तो कितने प्रोटॉन अंदर आ जाएंगे? कितने आ जाएंगे बच्चे? एक इलेक्ट्रॉन जब पास हो रहा है तो 2 प्रोटॉन अंदर आ रहे हैं। जब 4 इलेक्ट्रॉन पास होंगे तो कितने प्रोटॉन अंदर आ जाएंगे? बड़ा सिंपल है, 8 आ जाएंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, 8 अंदर आएंगे। तो क्योंकि मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो क्योंकि मैंने आपको पहले बोला था कि इलेक्ट्रॉन एक एक करके जाते हैं, मैं जानबूझ के चारों को एक साथ लेके जा रहा हूं, क्योंकि जैसे एक जाएगा बाकी 3 भी तो वैसे जाएंगे, क्योंकि ये एक एक करके चलती है। लेकिन मैं चारों को एक साथ लेके जा रहा हूं। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, जब एक इलेक्ट्रॉन पास होता है, जहां से जब एक इलेक्ट्रॉन पास होता है तो 2 प्रोटॉन अंदर आते हैं। तो मेरे पास टोटल 4 प्रोटॉन हैं, तो इसलिए जब 4 इलेक्ट्रॉन पास होंगे तो कितने प्रोटॉन अंदर आ जाएंगे जी? 8 प्रोटॉन। और कहां से कहां आ जाएंगे? देखो ध्यान दो, सपोज दिस इज क्लोरोप्लास्ट, ये मेरे पास क्लोरोप्लास्ट है, और ये है मेरे पास थिलेक्वाइड। ऐसा ही है बिल्कुल। जहां पे मेरे पास बैठा हुआ है फोटो सिस्टम 2, जहां पे बैठा हुआ है साइटोक्रोम B6F। यहां पे ध्यान दो, दिस इज ये क्या है सारा? ये क्या है जी? ये तो स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट है, स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो बात क्या चल रही है? जब जहां पे वाटर स्प्लिट हुआ तो 4 इलेक्ट्रॉन पैदा हुए, 4 प्रोटॉन पैदा हुए, 1 ऑक्सीजन। तो 4 प्रोटॉन तो ऑलरेडी थिलेक्वाइड के ल्यूमन में प्रेजेंट है, 4 प्रोटॉन तो पहले से अंदर है। लेकिन जब जहां से एक एक करके इलेक्ट्रॉन पास होता है तो 2 प्रोटॉन, जहां से 2 प्रोटॉन कहां आ जाते हैं? ये बात मैंने आपको बताई है। समझ रहे हो क्या हो रहा है? जैसे ही साइटोक्रोम B6F से एक इलेक्ट्रॉन पास होता है तो वो क्या करता है? स्ट्रोमा, देखो सारा ये तो स्ट्रोमा ही है बाहर वाला। तो स्ट्रोमा से, जो स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट है, स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट से 2 प्रोटॉन अंदर आ जाते हैं। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन पास होंगे? 4। तो टोटल कितने प्रोटॉन अंदर आ जाएंगे जी? 8 प्रोटॉन ही अंदर आ जाएंगे, और 4 प्रोटॉन पहले से अंदर है। ये देखो पहली रिएक्शन को देखो ध्यान से, वो रिएक्शन कहां पे हुई थी?
वो भी ल्यूमन में हुई थी। तो 4 प्रोटॉन तो जब 2 वाटर ब्रेक होते हैं, तो कहने का मतलब सीधा सा मेरा ये है कि जब 2 वाटर ब्रेक होते हैं तो 4 प्रोटॉन तो ऑलरेडी अंदर पड़े थे, क्योंकि वाटर ब्रेक हुआ तो 4 प्रोटॉन पैदा हो गए, और 8 प्रोटॉन बाहर से अंदर आ गए। तो टोटल ल्यूमन के अंदर, इस ल्यूमन के अंदर टोटल कितने प्रोटॉन हो गए जी? हाँ जी, कितने प्रोटॉन हो गए यहाँ पे टोटल? समझ आई आप लोगों को कि 12 प्रोटॉन कैसे हो गए ल्यूमन के अंदर? यस सर। 8 प्रोटॉन नहीं समझ आई? कोई बात नहीं, दोबारा बात करते हैं। देखो थोड़ा बड़ा बना लेते हैं डायग्राम, आपको क्लियर हो जाएगा। दिस इज द क्लोरोप्लास्ट। सपोज ये मेरे पास क्लोरोप्लास्ट है, दिस इज द थैलेकोइड। ये 2 मैंने थैलेकोइड बना लिए, जहां पे फोटो सिस्टम 2 है, जहां पे साइटोक्रोम B6F है। इसके ऊपर ध्यान दो, फोटोसिंथेसिस कहां से शुरू हुई थी? लाइट रिएक्शन वाटर से। तो मेरे पास 2 वाटर हैं, जब वो ब्रेक होते हैं तो क्या पैदा हुआ? 4 इलेक्ट्रॉन, 4 प्रोटॉन, 1 ऑक्सीजन। इन प्रोटॉन पे ध्यान दो, ये जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं उनको तो फोटो सिस्टम 2 ने उठा लिया। फोटो सिस्टम 2 ने उनको किसको दे दिया? साइटोक्रोम B6F को दे दिया। तो 4 प्रोटॉन तो पहले से ही बने पड़े हैं मेरे पास अंदर ल्यूमन में, और जब जहां से 4 इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे तो जहां पे जो 8 प्रोटॉन हैं, कहां पे? स्ट्रोमा। किसका स्ट्रोमा है ये? क्लोरोप्लास्ट का। तो 8 प्रोटॉन बाहर से अंदर आ गए। तो टोटल कितने प्रोटॉन हो गए अंदर? तो टोटल ल्यूमन में कितने प्रोटॉन हो गए? 12। अब समझ आई 12 कहां से हो गए? प्रेरणा बच्चे, ये जो लाइट रिएक्शन है बच्चे, ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हम पढ़ रहे हैं, आप जो मर्जी बुक उठा लो, ऐसे नहीं समझाएगी कोई भी बुक आपको। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा एज इट इज ही। तो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, सीक्वेंस को फॉलो करते जाना है, और आपके पास अल्टीमेटली लास्ट में जब हम जाएंगे तो ATP बन जाएंगे। तो जहां तक बात क्लियर है आप लोगों को? यस सर। तो अब जहां पे तो हमारे पास 12 प्रोटॉन टोटल इकट्ठे हो गए अंदर, उसको छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। इन 12 के 12 प्रोटॉन को यहीं पे रहने दो, 8 ये वाले 4 पहले से हैं। इन 12 प्रोटॉन को क्या करना है आगे, वो बाद की बात है। अब ये जो फोटो सिस्टम 1 है, अब देखो चारों इलेक्ट्रॉन इसके पास चले गए, वो कहां पे बैठा हुआ है जी? ग्राउंड स्टेट पे। तो उसको भी क्या करनी पड़ेगी? बाहर से लाइट लेनी पड़ेगी, और क्योंकि 4 प्रोटॉन है इसके पास भी, तो जहां पे भी 4 फोटोन लगेंगे, तो जहां पे भी स्टार कांस्टेंट लॉ अप्लाई होगा ना, बिल्कुल। क्योंकि अगर इस फोटो सिस्टम 1 ने एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना है तो कितने फोटोन चाहिए? एक। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे? 4 है। तो चारों को एक्साइट करना, तो फिर से कितने लगेंगे? 4 फोटोन और लगेंगे। तो फिर जाके आपका फोटो सिस्टम 1 जो है वो एक्साइटेड स्टेट पे जाएगा, और आपके जो इलेक्ट्रॉन है उनको एक्सेल करेगा, बाहर फेंक देगा, बिल्कुल सेम। तो ये वाला स्टेप रिपीट होता है, क्योंकि फोटो सिस्टम 2 भी एक्साइटेड स्टेट पे जाने के लिए फोटोन चाहिए थे, और फोटो सिस्टम 1 को भी एक्साइटेड स्टेट पे जाने के लिए फोटोन चाहिए। तो आपके कितने फोटोन लग गए? 4 ही इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए, क्योंकि आपको 2 बार एक्साइट करना पड़ा। तो इलेक्ट्रॉन तो 4 ही हैं, लेकिन फोटोन कितने यूज हो गए हमारे? 8। 4 और 4 8। वेरी गुड। तो इलेक्ट्रॉन तो 4 ही हैं, क्योंकि उनको हमें 2 बार एक्साइट करना पड़ा, एक बार फोटो सिस्टम 2 के द्वारा, एक बार फोटो सिस्टम 1 के द्वारा, और हमें 8 फोटोन यूज हो जाते हैं। तो ये भी कंपटीशन के लिए क्वेश्चन है, कितने फोटोन यूज होते हैं? तो अब फोटो सिस्टम 1 ने भी वो इलेक्ट्रॉन को घर से निकाल दिया, बाहर चले गए। उसके बाद कौन आता है? उसके बाद के पिगमेंट मैंने आपको बताए ही नहीं है। जब हमने पिगमेंट का टॉपिक पढ़ा तो हमने वहां पे 4 ही पिगमेंट पढ़े थे। कौन कौन से? फोटो सिस्टम 2, साइटोक्रोम B6F एंड फोटो सिस्टम
1। अब 2-3 पिगमेंट मैं और आपको बताने जा रहा हूं जो यहां पे रोल प्ले करते हैं, जो मैंने पहले आपको नहीं बताए थे। तो चाहे आप 4-5 पिगमेंट है वैसे तो। अब एक पिगमेंट आता है जी हमारे पास, अब ये चारों इलेक्ट्रॉन को पिक करता है A0। A0 एक पिगमेंट है जो कि मॉडिफाइड क्लोरोफिल है, मॉडिफाइड क्लोरोफिल। वहां से A1 और A0 दोनों ही मॉडिफाइड क्लोरोफिल हैं। तो 2 क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल और आते हैं, यानी कि फोटो सिस्टम 1 अपने इलेक्ट्रॉन किसको देता है, A0 को। A0 अपने इलेक्ट्रॉन किसको देता है, A1 को। A0 और A1 है क्या, मॉडिफाइड क्लोरोफिल। अब A1 इलेक्ट्रॉन अपने किसको देता है, FeS X। FeSX का क्या मतलब है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ FeSX? एक आयरन और सल्फर की प्रोटीन है FeXS, या SX भी लिख देते हैं, आयरन सल्फर प्रोटीन, उसको दे देता है। फिर वो अपने इलेक्ट्रॉन किसको देती है, FeS XA को देता है, फिर XB को देता है, एंड अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन आते हैं FD के पास। दिस इज कॉल्ड फेरोडॉक्सिन। कोई बात नहीं, आपने जो बीच वाले नाम याद नहीं भी करने कोई दिक्कत नहीं, आप सीधे भी इलेक्ट्रॉन इसके पास भेज सकते हो। ये तो मैंने आपको थोड़ा ज्यादा डिटेल में बता दिया। जरूरी नहीं कि आपने इलेक्ट्रॉन A0, A1, FeSXA, FeSXB को ही देने हैं। आप सीधे भी ये एरो लगा दो, बड़ा सारा एरो, कि वो चारों इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 1 से निकलते हुए FD नाम लिखना जरूरी है आपका। तो इसके ऊपर मैं आना चाहता हूं। एक फेरोडॉक्सिन नाम की प्रोटीन जो है उसके पास अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तो चारों के चारों इलेक्ट्रॉन किसके पास आ गए, हाँ जी, किसी को कोई डाउट हो? क्योंकि इसमें मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है, क्योंकि सारा सीक्वेंस है, आपने सीक्वेंस को ही फॉलो करना है। क्योंकि हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ साइटोक्रोम B6F के ऊपर थोड़ा सा कंसेप्ट लगा, वो मैंने आपको बता दिया। बाकी तो सिर्फ आपने इलेक्ट्रॉन ही पकड़ के आगे देने हैं। किसी को कोई डाउट हो यहां तक? तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन हमारे वाटर से ब्रेक हुआ, तो वाटर से होते हुए वो फोटो सिस्टम 2, फियोफाइटिन QA, QB, साइटोक्रोम B6F, PC, फोटो सिस्टम 1, और फोटो सिस्टम 1 से होते हुए अल्टीमेटली कहां चले गए, FD के पास। व्हाट इज FD? फेरोडॉक्सिन एक प्रोटीन है। अब बच्चे लास्ट स्टेप है, बस 1 मिनट का वेट करो। आपके सामने हम ATP और NADP को बना, हाँ जी सर, ये फोटो सिस्टम 1 है, ये पहले जब इसमें 4 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, ये ग्राउंड स्टेट का है या एक्साइटेड स्टेट का? ग्राउंड का बच्चे देखो, प्लस का साइन बना हुआ है। ठीक है सर, ओके, ठीक है। तो ये एक्साइटेड स्टेट में जाके फिर इसके इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए। बिल्कुल। तो जब ये फोटो सिस्टम 1 जो है, जब ये इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है तो ये ग्राउंड स्टेट पे है। अब इसको इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंकना है, तो बाहर फेंकने के लिए इसको लाइट लेनी पड़ती है, इसलिए ये लाइट लेता है और फिर ये एक्साइटेड स्टेट पे जाता है, फिर जाके ये अपने इलेक्ट्रॉन को एक्सपेल करता है। फिर जो है A0, A1 आयरन सल्फर सेंटर प्रोटीन इलेक्ट्रॉन को पकड़ती रहती हैं और आगे पास करती रहती हैं। ये तो सिर्फ कैरियर है। अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन किसके पास जानी चाहिए, FD के पास। अल्टीमेटली आपके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो फेरोडॉक्सिन के पास चले जाते हैं। अब फेरोडॉक्सिन के बाद वो चारों इलेक्ट्रॉन, तो आप ये सीधा भी, इनको सीधा भी लेके जा सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपने ये सारे लिखने ही हैं, आप सीधा भी ऐसे शो कर सकते हो। अगर आपको वो टफ लगता है कि ये सारे इलेक्ट्रॉन किसके पास चले गए जी, फेरोडॉक्सिन के पास, ऐसे भी आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। अब FD के बाद जो चारों इलेक्ट्रॉन हैं, अब लास्ट में देखो, आप यहां से शुरू, ऐसा तो नहीं कि आगे बढ़ते जाओगे, कोई तो एंड होगा ना। मैं आपको बॉल, अगर हम 10 बंदे लाइन में खड़े हैं तो मैंने बॉल दूसरे बंदे को दे दी, दूसरे तीसरे बंदे को दे दी, तीसरे ने चौथे पे। अल्टीमेटली एक लास्ट में ऐसा बंदा होगा जो उस बॉल को अपने पास रख लेगा। तो जो चारों इलेक्ट्रॉन अब भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, अब आएगा वो लास्ट
जो अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन डोनर कौन था? वाटर ने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, बाकी किसी ने नहीं अपने पास रखे, बस वो आगे पास करते जा रहे हैं। अल्टीमेटली जो है, ये जो एफडी है, वो इलेक्ट्रॉन किसको देगी? वो इलेक्ट्रॉन देगी जी NADP नाम के विटामिन को। NADP नाम का एक विटामिन है जो इलेक्ट्रॉन को अपने पास रख लेगा। तो इसकी ऑक्सीडाइज फॉर्म है। प्लस का मतलब क्या है कि ये इसकी ऑक्सीडाइज फॉर्म है। अब आप एक बात समझिए, जब कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो वो कौन सी स्टेट में चला जाता है? ऑक्सीडेशन होती है उसकी या रिडक्शन हो जाती है? वो रिड्यूस हो जाता है। जब कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो वो क्या हो जाता है? रिड्यूस। तो मैंने बोला जो एफडी है वो अब अपने चारों इलेक्ट्रॉन किसको देने वाली हैं? NADP नाम के विटामिन को, जो कि बैठा हुआ है ऑक्सीडाइज स्टेट के ऊपर। एक NAD पॉजिटिव को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए एक NADPH में रिड्यूस होने के लिए। एक NAD पॉजिटिव को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए NADPH में जाने, कन्वर्ट होने के लिए। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। मेरे पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो इसका मतलब क्या है कि 2 मॉलिक्यूल NADP के 2 मॉलिक्यूल NADPH में कन्वर्ट हो सकते हैं या नहीं? तो मैंने नंबर 2 कर लिया। 2 इलेक्ट्रॉन मिलके एक NADP को एक NADPH में रिड्यूस करते हैं। तो मेरे पास तो 4 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब आसानी से मेरे 2 मॉलिक्यूल विटामिन के, 2 मॉलिक्यूल NADP के, 2 मॉलिक्यूल NADPH में रिड्यूस हो जाएंगे। जब हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ी है तो वहां पे मैंने आपको क्या बताया था? हम क्या बनाएंगे? ATP बनाएंगे और साथ में NADPH बनाएंगे। तो इस पूरी रिएक्शन को ध्यान से देखो, क्या बन गया है? NADPH बन गया आपके पास, लेकिन ATP नहीं बने। NADPH तो बन गया ना, चलो कुछ तो बना। जहां तक किसी को कोई डाउट हो, यहां पे एक एंजाइम भी काम करता है जी, FNR। एक FNR नाम का एंजाइम भी यहां पे काम करता है, जो FD से इलेक्ट्रॉन पकड़ के NADP को देता है। तो NADP इज द अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो कंपटीशन में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। इन Z स्कीम हु इज इलेक्ट्रॉन डोनर? वाटर। देखो जहां से इलेक्ट्रॉन डोनेट किसने किया? वाटर ने। अब इसके बाद तो आगे गई नहीं किसी के पास, NADP ने तो अपने पास रख लिए। तो अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है? जब फोटोसिंथेसिस चलती है तो लास्ट में इलेक्ट्रॉन को कौन रख लेता है? वो है NADP पॉजिटिव नाम का विटामिन। तो ये 2 बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से निकलते हैं कि हु इज इलेक्ट्रॉन डोनर एंड हु इज अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो इस रिएक्शन को जब हमने पढ़ा, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो हमने क्या किया, हमारे पास 2 NADPH नाम के जो विटामिन हैं वो पैदा हो गए हैं। क्लियर है जी बात? अब हमने देखना है कि ATP कैसे पैदा होंगे। हमने तो बात की कि जब लाइट रिएक्शन चलती है तो ATP भी पैदा होते हैं, NADPH भी पैदा होते हैं। तो NADPH तो पैदा हो गए, अब हमने डिस्कस करना है कि ATP कैसे पैदा होंगे। तो वो हमें थोड़ा वापस जाना होगा। याद करो, मैंने आपको 12 प्रोटॉन बनवा के रखे हुए हैं। 12 प्रोटॉन आपके कहाँ पड़े हुए हैं जी? उसमें नहीं पड़े हुए, ल्यूमन में पड़े हुए हैं, थैले क्वाड के ल्यूमन में। 12 प्रोटॉन हमारे कहाँ पे पड़े हुए हैं? हमने बना के रखे हैं ना 12 प्रोटॉन। वहां पे आओ वापिस, ये देखो 8 प्रोटॉन ये वाले, 4 प्रोटॉन पहले से अंदर है। तो टोटल कितने प्रोटॉन पड़े हुए हैं आपके पास? 12 प्रोटॉन। अब आपको मैंने बना के नहीं दिखाए थे, कहाँ पड़े हुए हैं ये 12 के 12 प्रोटॉन कहाँ पड़े हुए हैं? अब ये 12 प्रोटॉन जो हैं वो ATP बनाने में हेल्प करेंगे। तो वो हम देखते हैं थोड़ी टाइम के अंदर। अगर जहां तक आप लोगों को क्लियर है फिर ही मैं आगे चलूंगा। क्लियर है जी?